आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, एसएसजीडी, रेलवे, बैंक या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बाबरनामा है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। इसका ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, विलियम जोन्स, लेडेन और रिक्सन। तो इसका राइट आंसर होगा लेडेन और रिक्सन। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रिक्सन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद था? तो दोस्तों आपको बताना है जो रजनामा है वो किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो इसका ऑप्शन है रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी या महाभास। तो इसका राइट आंसर होगा महाभारत। रजनामा है जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा तुझको ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझको ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है। इसका ऑप्शन है फारसी, उर्दू, ईरानी या तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा फारसी। जहांगीर की आत्मकथा तुझको ए जहांगीरी है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और बाबर की बाबरनामा है जो वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका ऑप्शन है दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, मोहेरा या खोपोली। तो इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तथा दूसरा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्रम में की गई थी। शिव समुद्रम में लगाया गया था। जो शिव समुद्रम जल परियोजना कहाँ पर है? ये कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर लगाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। इसके ऑप्शन है अर्जुन देव, रामदास, हर राय या तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर होगा रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। और इसी ज़मीन पर अमृतसर शहर बसा है। अमृतसर शहर बसा है। और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। कौन से गुरु? चौथे गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। तथा इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ? आदि ग्रंथ की रचना की थी। तथा गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कालागढ़ बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। इसके ऑप्शन है रामगंगा नदी, महानदी, दामोदर नदी या कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा रामगंगा नदी। जो कालागढ़ बांध है वो रामगंगा नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो किस नदी पर है। इसके ऑप्शन है महानदी, रिहंद नदी, तुंगभद्रा नदी या बराक नदी। तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना है। और यह कहाँ पर है? यह उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही चिल्का झील है। चिल्का झील है जो खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील। और रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना है। रिहंद बांध है जो रिहंद नदी पर बना है। और तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना है। तुंगभद्रा नदी पर है जो तुंगभद्रा परियोजना है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तथा बराक नदी पर मैथान बांध है। कौन सा बांध? मैथान बांध बराकर नदी पर है। मैथान बांध है जो बराकर नदी पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? इसके ऑप्शन हैं अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर। गुलबदन बेगम थी वो बाबर की पुत्री थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ अवस्थित है या किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है कि सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ उसका संकलन किस वर्ष किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1604 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1600 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1604 ईस्वी। सिखों का पवित्र ग्रंथ है जो आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में अर्जुन देव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु? 5वें गुरु थे। हमारा अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से, प्याज उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या मछली उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है वो श्वेत क्रांति है। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति है। नीली क्रांति, नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। तथा प्याज उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी, गुलाबी क्रांति है वो प्याज उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम उत्पादन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम उत्पादन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है गाजीपुर, अलीगढ़, प्रतापगढ़ या फिरोजाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एकमात्र अफीम उत्पादन फैक्ट्री है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और अलीगढ़ में ताले बनाए जाते हैं। इस ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ताला नगरी। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। आंवला उत्पादन के लिए प्रतापगढ़ को जाना जाता है। आंवला उत्पादन कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में होता है। तथा फिरोजाबाद में चूड़ियों का कारखाना, क्या? चूड़ियों का कारखाना फिरोजाबाद में है। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है करनाल, पानीपत, पटियाला या हिसार। तो इसका राइट आंसर होगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है जो कहाँ पर है? हरियाणा में है, हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो इसके ऑप्शन है 1985 में, 1992 में, 1900 में या 1910 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। और 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में क्या की गई थी? किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 1992 में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सोयाबीन अग्रिम फसल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सोयाबीन अग्रिम फसल उत्पादन राज्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस फसल की रोपाई की जाती है, अर्थात उसकी बुवाई नहीं की जाती, रोपाई की जाती है। तो इसके ऑप्शन है सरसों, धान, मक्का और गेहूँ। तो इसका राइट आंसर होगा धान। धान की है जो रोपाई की जाती है, बाकी इन तीनों फसलों की बुवाई की जाती है। सरसों की, मक्का की और गेहूं की बुवाई की जाती है, बाकी धान की रोपाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बेलाडीला की खान किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बेलाडीला की खान है वो किस खनिज से संबंधित है। इसका ऑप्शन है लोहे अयस्क, कोयला, मैग्नीज अयस्क या अभ्रक। तो इसका राइट आंसर होगा लोहे अयस्क। बेलाडीला की खान है जो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ पर है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यह लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। इसके ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, या न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न रक्त वर्ग में सर्वदाता होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा रक्त वर्ग है जो सर्वदाता रक्त वर्ग होता है। तो इसका ऑप्शन है ओ रक्त वर्ग, बी रक्त वर्ग, ए रक्त वर्ग या ए बी रक्त वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ओ रक्त वर्ग। ओ रक्त वर्ग है जो सर्वदाता होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ए बी रक्त वर्ग है वो यह सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है ए बी रक्त वर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में पारित किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में कब पारित किया गया। इसके ऑप्शन है 1976, 1970, 1978 या 1990। तो इसका राइट आंसर होगा 1976। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में 1976 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका ऑप्शन है 10, 5, 11 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा 11। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और यह भाग 4 में रखे गए हैं। मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद का निर्माण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद का निर्माण होता है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 83(1). तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद का निर्माण होता है और संसद का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 देता है। और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 74 में कौन सी है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है वो अनुच्छेद 74 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, महान्याय अभिकर्ता, महान्यायवादी या महाधिवक्ता।
तो इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।